नमस्ते फ्रेंड्स। आइए बहुत अच्छी से अच्छी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। परवीना, ये मैंने क्या सुना है? सरपंच का चुनाव लड़ रही है। ठीक सुना है मामा, लेकिन ये चुनाव के चक्कर अच्छे नहीं होते हैं। ये सब तो पैसों का खेल है बेटा, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मामा, मुझे अंजुम से बात हो गई है, वो सब एडजस्ट कर लेंगे। हम लोगों को कोई चिंता नहीं करनी है। और बोले हैं पुराने सरपंच अच्छे काम नहीं करते हैं, उनको हराना है। हाँ, वो सब तो ठीक है, जब से वे जीती है तब से कुछ काम नहीं किए हैं। सिर्फ अपनी तरक्की में वो लगे रहते हैं, पब्लिक का कुछ नहीं सुनते हैं। उन्हें तो हारना ही चाहिए। सब तो ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? मामा, आप चिंता नहीं करें, अंजुम बोले हैं कि सब वो पैसे का इंतज़ाम करके सब कंप्लीट कर देंगे। कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और अच्छी तरह से तैयारी करके चुनाव जीतना। मुझे खुशी होगी इस बात से। हाँ मामा, हम लोग अब तैयारी में जुटेंगे और अच्छी तरह से चुनाव जीतेंगे। और सभी तैयारी में लग गए। उधर अंजुम और उसके साथी जग्गन और सग्गन भी एक गाछ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। इधर अंजुम अपने साथियों के साथ पीपल गाछ के नीचे बैठकर स्वप्न देख रहे थे और बोल रहे थे, परवीना जिंदाबाद, परवीना जिंदाबाद, परवीना जिंदाबाद करके बोल रहे थे। उसके साथी ने कहा कि क्या उनसे आपकी निकाह होके रहेगी? तो अंजुम ने कहा कि हाँ, निश्चित ही होगा, और वही प्रधान बनेगी, वही सरपंच बनेगी, वो जीतेगी, ज़रूर जीतेगी। फिर अंजुम बोला कि अब सारे गांव की खबर रखनी होगी, एक एक पल पल की, और जैसी भी होगा, साम दंड भेद जैसा भी होगा, हम लोग प्रयास करके जीतेंगे। इसके बाद वो लोग नगमा के घर पहुंचता है। उधर नगमा अपने घर में बात कर रही थी कि पर्चा तो भर के आ गई, लेकिन चुनाव अब नहीं लड़ूंगी। ये सब बात बाहर में अंजुम और उसके दोस्त सुन रहे थे और बोले, यदि ये नहीं लड़ेगी तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद उन लोगों ने नगमा को आवाज़ दिया और जाके नगमा से मिला और नारा लगाने लगे, नगमा जिंदाबाद, नगमा जिंदाबाद। इसके बाद नगमा घर से बाहर निकली और अंजुम से मिला। अंजुम बोले कि आप निश्चित ही जीतेंगे, आपकी गांव-गांव में चर्चा चल रही है, आपके पक्ष में सभी लोग बोल रहे हैं, आपको निश्चित ही खड़ा होना है और जीतना है। इस पर नगमा बोली, आप बोल रहे हैं तब तो ठीक है, आप जिस तरफ चाहें उसी की जीत होगी। इस पर अंजुम बोले, ठीक है, मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूँ और सारे गांव वाले आपके साथ है। फिर नगमा बोली, ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं लड़ूंगी, ज़रूर लड़ूंगी। फिर अंजुम बोला कि आपकी बात में अब दम है तो ठीक है, अब घर जा जल्दी से और 25,000 रुपये लेके आ। ये मैं नहीं ले रहा हूँ, ये आपके पक्ष में करने के लिए विरोधी पार्टी को देना है, जिससे कि आपके पक्ष में वोट हो जाए। मुझे इस पैसे से कोई लाभ नहीं है। नगमा बोली, ठीक है, ऐसा यदि बात है तो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। अंजुम बोले, ठीक है, आप आइए, आपकी जीत निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद नगमा बोली, ठीक है भाई। घर गई और वो पैसे लेके आई और उन्होंने अंजुम को पैसे दे दिया। 25,000 के बदले 30,000 रुपये दिए। उसके बाद अंजुम बोले, आपकी जीत निश्चित होगी, नगमा जिंदाबाद, नगमा जिंदाबाद नारे लगाते हुए वो वहाँ से फिर आगे के लिए प्रस्थान कर गए। उसके बाद उनसे विदा लेकर वहाँ से आगे के लिए निकल गए और नारा लगाने लगे, नगमा प्रधान जिंदाबाद, नगमा सरपंच जी जिंदाबाद, नगमा सरपंच जी जिंदाबाद नारा लगाते हुए आगे बढ़ते चले गए।
उधर परवीना और उनके घर के लोग आपस में बातें करने लगे कि अब तो अंजुम आपके माहौल को ठीक कर देंगे। इधर अंजुम के दोस्त जग्गन और सग्गन बोले, कमाल हैं यार, आप तो 1 मिनट में 30,000 रुपये कमा लिए, 30,000। फिर अंजुम और उसके दोस्त पुराने सरपंच लाली प्रधान के घर पहुंच गए। वहां आवाज़ देने के बाद उसकी बेटी बाहर निकली और बोली कि ये माँ जी घर में नहीं है, किसी का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल गए हैं देखने के लिए। इसी बीच लाली प्रधान भी वहां पहुंच गई और अंजुम से बातें करने लगी। अंजुम जी बोले कि मैडम जी आपकी जीत निश्चित है, इस बार आप फिर जीतेंगे, आपको कोई नहीं हरा सकते हैं। इसके बाद लाली प्रधान बोले, आपकी इच्छा होगी तो मैं ज़रूर जीतूंगी, आप जिस ओर चाहेंगे उस ओर जीत होगी। फिर अंजुम बोले, हाँ हाँ जीत तो निश्चित ही आपकी होगी। फिर लाली प्रधान बोले, ठीक है ठीक है। इसके बाद अंजुम बोले, ठीक है प्रधान जी, आप मुझे खर्च के लिए कुछ रुपये दें, जिससे कि आपके विरोधी पक्ष के लोग जो भी हैं उसको आपके पक्ष में करना है। ये सब मुझे बहुत मेहनत से करना पड़ेगा। फिर लाली प्रधान बोले कि आप कह दिए तो जीत निश्चित ही होगी, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। इसके बाद अंजुम बोले, मैं तो जिस काम से आया था वो तो भूल ही गया। मेरे पास नगमा आई थी और नोटों की थैली लेके आई थी, बोल रही थी कि मैं आपको बहुत पैसे दूंगी। इसके बाद लाली प्रधान बोली, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। फिर अंजुम बोले, तो आपके विरोधी को पक्ष में लाने के लिए कुछ पैसे मुझे चाहिए, आप मुझे 40,000 रुपये दें। इसके बाद आपके पक्ष में जो भी आपके विरोधी के पक्ष लोग हैं उसको आपके पक्ष में कर देंगे। लाली प्रधान बोली, ठीक है, मैं आपको पैसे ज़रूर दूंगी, आप सिर्फ काम करते रहिए, आप पर मुझे पूरा विश्वास है। अंजुम जी बोले, हाँ हाँ मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी जीत निश्चित ही होगी, आपको कोई नहीं हरा सकता है। फिर अंजुम बोले कि मैं गांव में घूम रहा था तो आदमी सब बोल रहे थे कि भाई लाली प्रधान के पक्ष में जो वोट करेंगे कुछ तो मुंह मीठा होना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे पैसे की मांग कर रहा हूँ। फिर लाली प्रधान बोले, ठीक है, मैं सबका मुंह मीठा ज़रूर करूँगी, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और जो भी सेवा होगा मैं करूँगी। फिर अंजुम प्रधान बोले, हाँ ठीक है, आप मुझे 40,000 रुपये ला कर दें, जिससे कि आगे की काम मैं कर सकूँ। गांव में कई तरह के लोग रहते हैं और सबका सब इच्छा रहता है कि मैं कुछ करूँ। कोई दारू पीते हैं तो कोई भांग खाते हैं तो कोई नशा करते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, और यही चुनाव है जिसमें सबको मौका मिलता है। इस पर अंजुम के साथी बोले, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बोले कि ठीक है तो प्रधान जी आप जाइए, मुझे दीजिए। फिर लाली प्रधान घर गई और पैसे लेकर आई। फिर अंजुम प्रधान को वो पैसे दी। जैसे ही लाली प्रधान ने पैसे अंजुम को दिए, उसके बाद वो नारा लगाना चालू कर दिए, लाली प्रधान जिंदाबाद, लाली प्रधान जिंदाबाद करके आगे बढ़ गए। इधर जैसे ही अंजुम आगे बढ़ा, लाली प्रधान अपने बेटी से बोलने लगी, अब तो जीत पक्की है, अब तो कोई नहीं काट सकता है, अब तो तेरे लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी लूँगी और मैं तेरे शादी पक्की करूँगी। और इधर कुंती के पति पंडित सिंह सोच कर पूरा सोच रहे थे कि अब क्या करना है, और कुंती से बात कर रहे थे कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना है। इस पर कुंती बोली, मैं तो ज़रूर लड़ूंगी और जीत के दिखाऊंगी। फिर पंडित सिंह बोले, नहीं इस बार नहीं लड़ना है। कुंती बोली, नहीं मैं जीतूंगी। फिर पंडित सिंह बोले, मैं देखो चुनाव लड़ा और हार गया। इस पर कुंती बोली, नहीं मैं तो नहीं हारूंगी, मैं निश्चित जीतूंगी। आप हार गए तो क्या, मैं निश्चित ही जीतूंगी।
इसके बाद उधर अंजुम नारा लगाते हुए आ गया, कुंती जिंदाबाद, कुंती प्रधान जिंदाबाद, कुंती सरपंच जिंदाबाद। उसके बाद कुंती पंडित सिंह से बोले, देखिए जय जयकार करते हुए अंजुम खुद मेरे पास आ गए हैं, अब मेरी जीत तो पक्की है। कुंती के पति पंडित सिंह बोले कि देखो भाई अंजुम, ये कुंती तो मान ही नहीं रही है, ये बोल रही है कि चुनाव लड़ना है। इसके बाद अंजुम बोला कि लड़ने दीजिए, जीत जरूर होगा। आप पहले ही हार की बात करने लगे तो हारेंगे नहीं, जीत की बात कीजिए, जीत की। फिर कुंती बोली, देखते हैं क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं। फिर अंजुम बोले कि आपकी जीत निश्चित होगी, चारों तरफ आपकी चर्चा हो रही है, गांव-गांव गली गली में चर्चा हो रही है, आप निश्चित ही जीतेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और मैं भी आपको समर्थन कर रहा हूँ, देखिए हमारे दोस्त जग्गन और शग्गन भी हमारे साथ आए हुए हैं आपसे बात करने के लिए। फिर कुंती बोली, भाई ठीक है अंजुम जी, हमारे पूरे गांव ठीक ठाक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर पंडित सिंह भी बोले कि ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है। फिर अंजुम बोले कि बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है, आपके विरोधी जो भी हैं उनसे हम बात करेंगे और आपके पक्ष में ज़रूर करेंगे। हाँ, इसमें कुछ खर्च वर्च भले करने हो, लेकिन हम आपके साथ लगन से काम करेंगे। हमारे पास तो पुराने प्रधान लाली प्रधान भी आए थे और भर भर झोला हमें पैसा दे रहे थे, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। फिर कुंती ने पैसे निकाल कर अंजुम को दे दिए और अंजुम ने नारा लगाते हुए आगे बढ़ गए, कुंती जिंदाबाद करते हुए आगे बढ़ गए। इसके बाद चुनाव आ गया और ये अंजुम और उसके दोस्त सबका बैनर बना के और जिनके घर के पास जाते थे उन्हीं का बैनर पोस्टर लगा के आगे बढ़ रहे थे। जिनके घर जाते थे उन्हीं के बैनर पोस्टर और उन्हीं के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, चाहे जिनके भी घर हो। पूरे इलेक्शन में इन सबों ने यही किया, जो जो मिलते गए उनसे बात करते गए। थोड़ी देर बाद उसे कुंती मिलती है और कहती है कि अंजुम, तुम कितना परेशान हो रहे हो, कुछ आराम भी कर लिया करो, आओ मेरे घर, कुछ काजू किशमिश खा लो, शरबत वगैरह पी लो। लाली प्रधान अंजुम से मिलते हैं और कहते हैं कि आप लोग हमारे लिए कितने काम कर रहे हैं, आप सबों को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे पास आना, हम देंगे। इधर नगमा अपने घर में बात कर रही है कि मुझे किसी से डर नहीं है, अगर डर है तो सिर्फ परवीना से, वही मुझे हरा नहीं दे। उसकी सहेली बोलती है, नहीं ऐसे भी वो मेरे गांव की नहीं है, वो तो ननिहाल में आके रही हुई है, वो तो गांव वाले ऐसे भी उसको वोट नहीं देंगे। समाप्त होता है और उसके बाद गिनती शुरू हो जाती है। एक अधिकारी आके कहते हैं कि गिनती कंप्लीट हो गया है और हमारे अधिकारी आके अब बताएंगे किसकी जीत हुई है। उसके बाद अधिकारी आके रिजल्ट के बारे में बताते हैं कि परवीना 120 वोटों से जीत गई है। इसके बाद खुशी की लहर पूरे गांव में दौड़ गया। फिर एक एक कर जितने उम्मीदवार थे सभी बोलने लगे, ये नाइंसाफ़ी है, उसकी जीत कैसे हो जाएगी, वो तो बाहर के हैं, यहाँ पर उनकी जीत नहीं होगी। इसके बाद गांव में पंचायत बैठाया गया और सबसे कहा गया कि ये बिल्कुल ही गलत है, वो कैसे जीत जाएगी, वो गांव की नहीं है। वहाँ पर कहने लगे चुनाव दोबारा होंगे। इस पर परवीना बोली कि मैं भी इसी गांव की हूँ, मैं अंजुम से निकाह कर चुकी हूँ, मैं अंजुम की पत्नी के रूप में हूँ, कोई मैंने गलत नहीं किया है। इसके बाद अंजुम बोल पड़ता है कि यहाँ पर वोट सही हुआ है, बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि चुनाव बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। जितना भी उम्मीदवार थे सबको अपना अपना काम था, कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदना चाहते थे, कोई बेटी की शादी करना चाहते थे, कोई मकान बनाना चाहते थे, जबकि
परवीना को कोई लोभ नहीं है, ये गांव के लिए कार्य करेंगे, गांव की तरक्की के लिए हर काम करेंगे, जैसा भी होगा सब काम करेंगे, आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है, मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। फिर परवीना बोली कि इस गांव में कच्ची सड़क है, आगे जाने आने के लिए कोई सुविधा नहीं है, गांव में स्कूल भी नहीं है, सिर्फ 5वीं कक्षा तक है, जिससे कि आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मैं भी यहीं पढ़ी हूँ, मैंने भी सोचा था कि आगे पढ़ूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकी। मैं आगे के लिए यहाँ स्कूल बनवाऊँगी, सड़क बनवाऊँगी और बहुत तरह के कार्य मैं करूँगी, ये मेरा गांव से वादा है। इसके बाद गांव वालों ने परवीना का तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत किया। फिर परवीना ने गांव के कार्य में जुट गए और सड़क का कार्य किया, आगे चलकर बिजली का भी काम किया, उन्होंने बिजली मंगाई, वहाँ पर गांव में ही 5वीं से ऊपर के स्कूल बनवाए, जहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा हो सके। 1 वर्ष में ही परवीना ने गांव में बहुत से कार्य कर दिए। इसके बाद 1 साल के बाद गांव में पंचायत फिर बिठाई गई और गांव वालों ने सभी ने मिलकर स्वागत किया कि परवीना ने बहुत अच्छा काम कर दिए हैं, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया है। इस तरह के प्रधान का यहाँ पर ज़रूरत है। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। भाइयों एवं बहनों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सबों को बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे आगे और अच्छे कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद।